स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज चल रही है 7.8 और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। जब ये एक्सरसाइज खत्म तो मीन्स 7 चैप्टर भी पूरा कंप्लीट। 7 चैप्टर लेंथी था इसलिए हमने वो स्टार्ट किया सबसे पहले इंटर क्लास के कोर्स से। ठीक है, तो बिना देरी के हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हम वो करते हैं। सेकेंड लास्ट और लास्ट दो क्वेश्चन है। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हमें एंगल फाइंड करके दें। एंगल फाइंड करके दें किससे? बिटवीन लाइन्स रेडी बाय, बिटवीन लाइन्स। ठीक है, जो लाइन्स है उनके बीच में जो एंगल्स थे वो मुझे फाइंड करके दें। ठीक है, इसमें क्या है, हमें एक लाइन दी गई है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें एक लाइन दी गई है रिप्रेजेंटेड बाय, रेडी बाय नहीं रिप्रेजेंट बाय। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर होगा लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो ये आप थोड़ा देख लेना। ठीक, यहाँ पर होगा रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ पर हमें क्या दिया गया, एक लाइन दी गई है। लाइन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक फार्मूला पुट किया, हमें क्या करना है, फार्मूला एक लगाना है। कौन सा फार्मूला? एंगल बिटवीन टू लाइन्स। जो एंगल का फार्मूला होगा हमें वही लगाना है जो दो लाइन के बीच में होगा। एंगल का फार्मूला क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 रेडिकल एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ? अगर आपको उसकी डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो देन उसके बाद ही मैं क्या करूँगी, इसकी डेरिवेशन सेंड कर लूँगी, इसकी डेरिवेशन अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपको फार्मूला पता चल के फार्मूला हमें यही यूज़ करना है। इस फार्मूले को की मदद से हम क्या करते हैं, पहले अपनी जो इक्वेशन है उसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं एच स्क्वायर ए बी, ये कहाँ है, ये हमें पहले इस इक्वेशन से फाइंड करनी है, उसके बाद ही से अलग करके रखनी है, उसके बाद ही हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू होगी, जब भी कोई एब्सिसा का कांस्टेंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, और जब भी कोई ऑर्डिनेटिव का कांस्टेंट होगा वो बी की वैल्यू होगी, और जो मिडिल टर्म की जो भी वैल्यू होगी वो होगी 2h के बराबर। क्लियर? आप देखिए एब्सिसा का कोएफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या है, -5 बराबर किसके? 2h के। h हमें अलग रखना है तो h इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, -5/2। क्लियर? b का कोएफिशिएंट ऑफ कोऑर्डिनेटिव 6 के बराबर। क्लियर? अब इसी हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई। अब क्या करते हैं, इसी फार्मूले में ये वैल्यूज का क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। tan इनवर्स 2 रेडिकल h की वैल्यू क्या है, -5/2 होल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई a की वैल्यू एंड देन b की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय a प्लस b 1 + 6। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, ये तो 2 सेम, 5 का स्क्वायर होगा 25 डिवाइड बाय 4। ठीक है, माइनस यहाँ पर इन 1 × 6 क्या होगा, 6 डिवाइड बाय 1 + 6 क्या होगा, 7। यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या होगा, आगे इसकी एलसीएम निकलेगी, जैसे कि ये लिखा हुआ है रेडिकल में 25 डिवाइड बाय 4 माइनस 6। एलसीएम ये जाके मल्टीप्लाई होगा इधर, तो मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4, ये है रेडिकल की, और नीचे है 7। यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल में 1/4 डिवाइडेड बाय 7। अगर रेडिकल के बाहर निकाले तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर ही मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो आगे चल के क्या करूँगी। ठीक है, ये भी देखें आप, यहाँ पर अगर हम रेडिकल को निकालेंगे तो यहाँ पर 2 भी तो है बाहर। ठीक है, 2 रेडिकल के बाहर 1/2, 2 में कैंसिल मीन्स 1/7 हमारा आंसर आएगा। tan इनवर्स 1/7 हमारा आंसर आएगा। मैंने तो यहीं पर सॉल्व कर दिया, ये मैंने आगे का स्टेप लिखे भी है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल 25 माइनस 24 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 7। यहाँ पर क्या होगा, 1/4। जब रेडिकल के बाहर निकलेगा तो 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल तो 1/7। tan इनवर्स 1/7 हमारा आंसर आ गया। मीन्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब करते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट टू में भी यही हमें क्या दिया कि हमें इक्वेशन दी गई है। इसमें पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू को अलग करेंगे, एच की वैल्यू को अलग करेंगे और बी की वैल्यू को। फार्मूला क्या था, फार्मूला तो मैंने अभी मैंने बताया था, tan इनवर्स 2 रेडिकल एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, माइनस ये फार्मूला था। इसी फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। tan इनवर्स 2 सेम, एच की वैल्यू क्या है, रेडिकल में 7/2 मीन्स 49 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर करेंगे तब। उसके बाद क्या है, ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है 2। 3 × 2 6 और डिवाइड बाय ए प्लस बी क्या होगा, 3 + 2 5। क्लियर? अब सेम तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी एलसीएम निकाल लेते हैं।
ठीक है, एलसीएम कैसे होगी, ये है रेडिकल 49 माइनस 4 और 4 नहीं 6, 4 डिवाइड बाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो होगा 49 माइनस 24 डिवाइड बाई 4, बचा क्या 25, यहाँ पर मैंने लिखा है पूरा, यहाँ पर बचा क्या, ठीक है, यहाँ पर क्या है रेडिकल 49 माइनस 24 9 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 5। अब चलते हैं आगे, आगे स्टेप्स हुए मैंने किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है रेडिकल 25 डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, रेडिकल के बाहर आए तो 5 डिवाइड बाय 2, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 5 और 5 कैंसिल। मैंने समझा, अगर आपको तकरीब मीन्स आपको कोई गलतफहमी आ जाए यहाँ वो समझ में ना आए तो मैंने अगला स्टेप भी कर दिया है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 5 के साथ, और यहाँ पर भी तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर 1 10 इनवर्स 1 कौन सी एंगल होती है 45, मीन्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब करते हैं सेकंड थर्ड की बात। यहाँ पर भी हमें एक लाइन दी गई है, इसमें क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू, एच की वैल्यू और बी की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद उसी एंगल वाले फार्मूले में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ही हम एंगल ही फाइंड करनी है, इसलिए हमें यही स्टेप करना है, ठीक है। 10 इनवर्स 2 सेम रेडिकल में एच की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 डिवाइड बाय 1, ए प्लस बी क्या होगा 1 प्लस माइनस बी क्या है -3। अब सिंपल सी कैलकुलेशन, 1 स्क्वायर 1 प्लस -2 माइनस क्या होगा +3 डिवाइड बाय -2, ये -2 कहाँ से आया 1 -3 क्या होगा -2, ठीक है। रेडिकल में क्या है 4 डिवाइड बाय -2, ये रेडिकल के बाहर निकला तो क्या हुआ 2 ये और ये कैंसिल, नीचे क्या बचा -1 ऊपर आएगा तो -2, 10 नंबर हमारे यहाँ पर भी आंसर आ गया। क्लियर, मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 भी हो गया। अब पार्ट 4 भी बिल्कुल सेम है, जो स्टेप मैंने समझा है उसी तरह, ये मैं खुद भी कर सकती थी, बट आपको भी कुछ करने का मौका मिलना चाहिए कि आप भी प्रैक्टिस करें। मैथ में ज़्यादा क्या होता है प्रैक्टिस होती है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपका मैथ आपको तो बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पर इनमें तीनों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन है जिसमें आंसर है, ठीक है। तो आप सॉल्व करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आंसर ज़रूर बताइएगा। अब करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक मैं बात समझाना चाहती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 5 के पहले क्या बताना चाहती हूँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये है हमारी एक जनरल इक्वेशन x² 2hxy प्लस by², ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है। इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं हम r डिवाइड बाय x² से, ठीक है। x² से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और रीअरेंज भी करके रखेंगे, जो a और x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और b और by² जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखें, यहाँ पर हम जब x² की डिवाइड करेंगे तो क्या होगा y/x होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2h, x ये है और नीचे डिवाइड करेंगे x² मीन्स बचा क्या y/x, क्लियर, प्लस ये स्क्वायर और नीचे जो स्क्वायर आएगा x² वो कैंसिल, मीन्स यहाँ पर बचा a इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पर आप क्या करें अपनी वैल्यूज़ को निकाल लें। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी b, जो शुरू वाली वैल्यू होती है f से आके, तो b की a किसके बराबर है b के। अब बात करते हैं b किसके बराबर है मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही करते हैं ना, मिडिल टर्म में जो है वो बराबर रखते हैं b के, तो 2h और यहाँ पर c की वैल्यू जो कांस्टेंट होगा, क्लियर यहाँ तक। अब ये तो हमें वैल्यूज मिल गई, इन वैल्यूज को क्या करना है हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है क्या होती है -b प्लस माइनस रेडिकल b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं आगे जाके बताऊंगी आपको। यहाँ तक क्लियर, a की वैल्यू है b की वैल्यू है 2h और c की वैल्यू है a। अब हम इसी फॉर्मूले में क्या करते हैं अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें x, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं और x की बराबर रखते हैं, और यहाँ पर जो x हमने बराबर रखी थी वो कौन सी बराबर किसके बराबर रखी थी y/x के, तो यहाँ पर होगा, मैं यहाँ पर एक काम कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर x से बराबर होगा y/x, और यहाँ पर फार्मूला था -b की वैल्यू क्या है यहाँ पर वैल्यू भी लिख देते हैं। a बराबर था किसके b के, और b बराबर था 2h के, और c बराबर है
ए के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस बी क्या है 2h प्लस माइनस रेडिकल में आ जाते हैं। रेडिकल में क्या था, बी स्क्वायर मीन्स 2h², ठीक है। उसके बाद -4ac, 4 ए की वैल्यू क्या है बी और सी की वैल्यू है ए, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 4a 4 नहीं 2a डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 जो सेम ए किसके बराबर है बी के, क्लियर। अब इसको थोड़ा सेट करके रखते हैं, -2h प्लस माइनस रेडिकल में 4b² के फार्मूले को खोला -4ab, क्लियर, डिवाइडेड बाय 2b, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कौन सा काम करते हैं, यहाँ पर जो 4 है उसको कॉमन लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेंगे 4 को, तो उसके बाद क्या होगा, ये रेडिकल के बाहर निकलेगा। जब रेडिकल के बाहर निकलेगा तो मीन्स 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको हम कॉमन लेते हैं 2 को। 4 जब रेडिकल के बाहर आएगा तो 2, रेडिकल में क्या होगा, रेडिकल में b² माइनस ab डिवाइडेड बाय 2b, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब फार्मूले को रीअरेंज करके रख देते हैं, -2h प्लस माइनस रेडिकल में b² माइनस ab और डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय ab डिवाइड बाय b। यही तो हम फार्मूला यूज़ कर रहे थे अभी, एंगल का फार्मूला, याद है आपको, ठीक है। हमने किसके बराबर रखा, ये y/x के, ये तो आपको कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ याद कर लें कि हमने किसके बराबर रखा है इसको, y/x की। मैं अब दूसरा कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर हमारी दो वैल्यूज निकल सकती हैं, एक प्लस की एक माइनस की। पूरा मिटा लेते हैं, बाकी जो ये चीज़ है वो नहीं मिटाते, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट और देना है आपको, ठीक है। ये जो आंसर है हमारा वो नहीं मिटाते, बाकी पूरी चीज़ मिटा देते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन है उसमें एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट दिया होगा तभी आपको वो समझ में आएगा। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। ये है ओरिजिन उसका, एक लाइन पास हो रही है L1, जिसकी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, जिसकी इक्वेशन है वो y बराबर है mx के, m1x के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और इधर से ही एक दूसरी लाइन भी पास हो रही है L2, ये किसके बराबर है, y = m2x, क्लियर। अगर हम यहाँ पर m को अलग करना चाहें, यहाँ पर हम m को अलग करना चाहें तो क्या होगा, m1 = y/x, क्लियर। अगर हम यहाँ पर m को अलग करना चाहें तो m2 = y/x, और जो हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है -2h प्लस माइनस रेडिकल b² माइनस ab डिवाइडेड बाय b, जो हमने फार्मूला अभी ड्राइव किया है, ये किसके बराबर रखा था हमने, अभी हमने बराबर रखा था वो y/x की। तो हम y/x को हटा के हम m1 और m2 दे सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। ये देखिए, अगर हम जो हमने अभी फार्मूला ड्राइव किया अपना, वो बराबर था y/x की। अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये बराबर है m1 की, तो ये इसके बराबर हो सकता है -h, एक मैंने कहा था दो वैल्यू, एक प्लस की एक माइनस की, प्लस b² माइनस ab डिवाइडेड बाय b, ठीक है। अब इसी को ही अब दूसरी वैल्यू होगी माइनस की, ये तो प्लस की है, अब दूसरी वैल्यू माइनस की, y/x = m2 जो बराबर है -h माइनस रेडिकल में क्या है b² ab डिवाइड बाय b। यहाँ तक हमारे दो स्लोप हमें मिल गए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो कॉन्सेप्ट है वही हमें यूज़ करना है। तो यहाँ तक तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि m1 किसके बराबर है और m2 के, मीन्स ये जो फार्मूला है ये स्लोप के भी बराबर हो सकता है। स्लोप कैसे आया वो मैंने अभी आपको बताया कि y और x के बराबर हमने जो हमारी एक लाइन और दूसरी लाइन जो क्रॉस हो रही थी उसकी इक्वेशन बना के उससे ही हमने स्लोप फाइंड कर लिया, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है, द ग्रीनेड क्या होता है, स्लोप, ठीक है। द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स, लाइन किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो एक लाइन दी गई है। अब दूसरी जो लाइन है उसके ट्वाइस है, इज ट्वाइस डेट ऑफ द अदर, जो दूसरी लाइन होगी वो इस इक्वेशन की ट्वाइस होगी, मीन्स इसी इक्वेशन को क्या करना है, 2 के बराबर। ये तो L1 है, जो L2 होगी वो ट्वाइस होगी। देन शो डेट, हमें शो करना है, हमें प्रूफ करना है ये इक्वेशन 8h स्क्वायर इक्वल्स टू 9ab, ये इसके प्रूफ करना है, ये हमें बराबर करके बताना, मीन हमें यही आंसर चाहिए, इसे प्रूफ करना है। आप कैसे करेंगे ये देखें, मैंने अभी बताया है आपको कि M1 जो है हमने इसके बराबर रखा, अभी हमने ड्राइव किया, और M2 हमने इसके, मीन्स प्लस माइनस की 2 लाइन, 2 वैल्यूज़ मिल रही थी, वैल्यूज़ मिल रही थी हमें तो हमने क्या किया, पहले M1 को क्या किया, माइनस के बराबर किया, और M2 को प्लस के बराबर। क्लियर। अब ये देख लें, यहाँ पर क्या कह रहा था, जो एक स्लोप है, वन स्लोप जो है, जो दूसरा स्लोप है वो ट्वाइस ऑफ डेट अदर है, मीन्स 2m, जो 2m2 जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा। क्लियर। अब ये देख लें, M1 किसके बराबर है, -h माइनस रेडिकल h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाई b, और M2 किसके बराबर है, ये 2 तो है साथ में, ट्वाइस करना है इसलिए, और ब्रैकेट में h माइनस h प्लस रेडिकल h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाई b। क्लियर। अब इनको क्या करते हैं, सिंपल से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये देखें तो अगर यहाँ से हम 2 और ये b और ये b को कैंसिल कर, इस b को कैंसिल कर लें, ठीक है, ये b और ये b कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, -h रेडिकल h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या होगा, जब 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा -2h प्लस 2 और रेडिकल ये सेम h स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। अब इसी आगे हम क्वेश्चन स्टेप मैंने लिखे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ये स्टेप है हमारे, मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब ये देख लें, यहाँ पर है -h और यहाँ पर है -2h, अगर इसको हम इधर ले जाएं क्या होगा, प्लस का 2h, मीन्स प्लस का 2h और माइनस का h क्या होगा, h, ये होगा। यहाँ पर ये है माइनस का पूरा रेडिकल और ये है प्लस का 2 और पूरा रेडिकल, अगर इसको हम यहाँ ले जाएं, ये माइनस इधर जाएगा क्या होगा, प्लस का 1 प्लस 2 क्या होगा, 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। क्लियर। अब करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये रेडिकल ख़त्म करना है। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो h स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एंड देन जो रेडिकल है वो कैंसिल, वो पूरा ख़त्म, और उसके बाद क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर 9, इसको रेडिकल ख़त्म, तो h स्क्वायर माइनस ab, 9 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 9h स्क्वायर माइनस 9ab। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये करते हैं, जो h स्क्वायर है इसको इधर ले जाते हैं और -9ab को इधर ले जाते हैं। क्लियर। ये है प्लस का 9ab इक्वल्स टू 8h स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्लियर हो गया, एंड देन हमारा जो एक्सरसाइज 10.8 वो भी कंप्लीट हो गई। अगर हमारे चैनल को आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ढेर सारा। थैंक यू।